अस्सलाम वालेकुम। आज 23 अक्टूबर 2023 है। आज की प्रेजेंटेशन थोड़ी मुख्तसर है और ये है एक सीमेंट कंपनी के हवाले से, मैपल लीफ के हवाले से, जिसमें जैसे कि हमको इल्म होगा कि इसमें इस कंपनी ने रिसेंटली स्टॉक एक्सचेंज में नोटिफिकेशन दिया था बायबैक के बारे में। तो मैंने बोला कि मुझे लगता है कि इस दौरान एक ऐसा शेयर है कि इस पे हमें फोकस रखना चाहिए। बायबैक की अगर न्यूज़ पढूं तो ये कंपनी ने 18 या 19 अक्टूबर को अनाउंस किया था कि इनकी इंटेंशन है कि 100 मिलियन शेयर्स बायबैक करेगी। करंटली इसके शेयर्स फ्री फ्लोट 54% फ्री फ्लोट है। और 100 मिलियन जब उठा लेगी तो फ्री फ्लोट शेयर कम हो जाएंगे। और बायबैक करने का बेसिकली मकसद ये होता है, कंपनी क्या करती है, बायबैक करके इसको कैंसिल कर देती है। और तो जैसे ही बायबैक का इरादा रखती है कंपनी और बाय करना शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिकली बायर खड़ा हुआ है, सेलर इतना ज्यादा सेलर नहीं है। तो जब बायर बाय करने के रेडी और सेलर इतना ज्यादा नहीं, तो इसका मतलब है कि प्राइस होगी मतलब प्राइस में प्रेशर होगा कि प्राइस ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि बायर बहुत बड़ा है। दूसरी चीज ये कि बायबैक का पीरियड कब है, बाय पीरियड 27 अक्टूबर से लेकर 15 अप्रैल तक है, 2024 तक। ये तकरीबन 6 महीने, साढ़े सवा 6 महीने का दरमियान का पीरियड है। तो इस दौरान कंपनी का इरादा है कि 100 मिलियन शेयर्स उठा लेगी मार्केट से, ऑफिस को कैंसिल करके कैंसिल कर देगी। तो इस दौरान हमें एक डिमांड रहेगी शेयर की। अच्छा, बायबैक से इम्पैक्ट क्या होता है? बायबैक के इम्पैक्ट में मैंने कुछ टाइम पहले एंग्रो पे वीडियो बनाई थी, उसमें आप देख सकते हैं। इसका एक सीधा सीधा पहला इम्पैक्ट तो ये है, जो जैसे ही कंपनी बायबैक करेगी और शेयर कैंसिल करेगी तो उसका ईपीएस बढ़ेगा, तो कंपनी की वैल्यू बढ़ेगी। फिलहाल मेरे आज की प्रेजेंटेशन कंपनी की वैल्यूएशन पे नहीं है, कंपनी की शेयर की शॉर्ट टर्म टारगेट के बारे हवाले से बातचीत है। तो मैं इसकी वैल्यूएशन में भी नहीं जा रहा कि कंपनी कितनी अच्छी थी और कितनी अच्छी है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ। तो इसके बायबैक का ये होगा कि अभी 135 पे चल रहा है, और अगर आप 3 साल के देखें तो 2021 में तकरीबन ये 50 के करीब था। और तो 22 में प्रेशर में रहा, और 23 में ये काफी नीचे आ गया, 20 के करीब भी आ गया, और अभी 35 पे। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाईबैक की न्यूज के बाद इसमें एक बाइंग प्रेशर रहेगा। और विद इन जस्ट जब बाईबैक पीरियड में आप देखें, अब हिस्ट्री उठा रहे, जब भी कोई भी शेयर जब बाईबैक के पीरियड में होता है तो उस वक्त काफी ज्यादा इसमें जंप आती है। जैसे एंग्रो की बात करें तो एंग्रो एंग्रो 245 के करीब था, और बाईबैक के पीरियड में 300 पे भी टच किया था। लकी सीमेंट की बात करें 450 पे था, और 600 तक टच किया था ये बायबैक के पीरियड में। तो मैं यही बोलूंगा कि जब बुक बायबैक है तो, और नाउ रिसेंटली अनाउंस है, तो मुझे लगता है ये वैल्यू भी प्रेशर में आएगी, और ये ऊपर साइड पे जाकर 40-50 के करीब। तो 10-15 रुपए का इजी मार्जिन है अगर कोई शॉर्ट टर्म पे खेलना चाहे तो। अब आप देख सकते हैं कि इसमें 5 मिलियन का वॉल्यूम भी रहा आखिरी डे फ्राइडे वाले दिन। शॉर्ट टर्म के मेरे ये है कि शॉर्ट टर्म में इसमें 10 से 15 रुपए का गेन कमाया जाता है। जो शॉर्ट टर्म से मुराद है बायबैक पीरियड। तो शुरू के ही बायबैक पीरियड में ही मिल जाएगा। पूरा पीरियड एंड होने का वेट नहीं करना। अगर 10 से 15 का गेन हो तो आप फटाफट एग्जिट कर जाना। लॉन्ग टर्म के लिए मैं सजेस्ट नहीं करूंगा इस कंपनी को, क्योंकि कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। सीमेंट की कंपनी है, अच्छी है लेकिन स्ट्रांग नहीं है लॉन्ग टर्म के लिए को उसको कंसिडर किया जाए। दैट्स इट। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे जिक्र करिएगा, इंशाअल्लाह ताला मैं आने वाली वीडियोस में उसको कंसिडर करूंगा और जवाब दूंगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।